Assalamu alaikum friends, welcome to Moon Science Academy. I am Tanveer from Physics Faculty. Students, we had started first chapter of 11th Science Physics, which is measurements. In the previous videos, we had discussed about introduction to physics, fundamental science, as well as physical quantities. There are two types of physical quantities, which is base and derived quantities. हमने प्रीवियसली क्या सीखा, इसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो हम प्रीवियसली पढ़ते हैं उसको रिकॉल करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। तो हमने इंट्रोडक्शन किया फिज़िक्स का, उसके अंदर हमने पढ़ा फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमने फ्रंटियर्स पढ़ी फंडामेंटल साइंस की, या कह सकते हैं लिमिटेशंस, जिसके अंदर हमने 3 लिमिटेशन पढ़ी फंडामेंटल साइंस की। पहली, वर्ड इज़ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। दूसरी, वर्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फिर इसके बाद तीसरी जो थी वो कम्प्लेक्स मैटर्स के बारे में या मिडल साइज एलिमेंट्स के बारे में, या उसमें कंपाउंड्स भी शामिल है। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल। देयर आर टू टाइप्स, बेस एंड डेराइव। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड बेस टू द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बेस देती हैं, बेस फॉर्म करती हैं। इसी तरह से इनकी एग्जाम्पल भी हमने की, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ थी जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनती हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इन दिस सिस्टम वी हैड लर्न बेस, derived as well as supplementary units. और नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक नोटेशन। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले इसको समझते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। देखें, सबसे पहले तो आप ये बात में जहन में बात रख लें कि यूनिट्स जो है वो क्यों अहम होते हैं या उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। देखें, यूनिट्स जो होते हैं वो किसी क्वांटिटी की फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत अहम होने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी अम्मी मुझे भेजती हैं कि जाओ बेटा चीनी ले आओ। तब मैं बाज़ार में जाता हूँ और चीनी लेकर जब आता हूँ तो मैं अपनी अम्मी से ये कहूँगा कि अम्मी मैंने 1 लीटर चीनी ली है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चीनी के लिए हमने एक स्पेसिफिक यूनिट बना दिया है जो ग्राम या किलोग्राम जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से अगर मेरा कोई फ्रेंड कहे कि मुर्शिद जाओ जो है मेरे घर से कोई चीज़ लेकर आओ, जब मैं जाता हूँ तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 5 लीटर डिस्टेंस कवर किया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आया हूँ। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिस्टम है इसी को सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से जो साइंसदान हैं वो दुनिया में इकट्ठे हुए, उनने कॉन्फ्रेंस की। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई पेरिस के अंदर 1960 में, उसमें इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। लिख देते हैं, हेडिंग लगा दी है, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट and measurements held in Paris in 1960 to adopt a worldwide system of यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई 1960 के अंदर, उसमें इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया इस सिस्टम को कि फ़ला क्वांटिटी का ये यूनिट होगा, फ़ला का ये होगा, फ़ला का ये। तो इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो इसके अंदर जो है 3 किस्म के हम यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बेस यूनिट, डिराइव यूनिट एज वेल एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या है? देखिए, हमने बेस क्वांटिटीज़ भी पढ़ी। बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट होने चाहिए वो बेस यूनिट होने चाहिए। सिंपल सी बात, द यूनिट्स विच आर एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटीज़।
द यूनिट्स विच आर associated with base quantities are called base units। इनकी एग्जांपल अगर दें तो बेस क्वांटिटी 7 हैं, उनके जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट है, जिसके अंदर मास आता है, लेंथ, मास का हम किलोग्राम लिखते हैं बेस यूनिट, इसी तरह से लेंथ का खराब हो रहा है, लेंथ का मीटर लिखते हैं, इसको एम से ज़ाहिर करेंगे, इसी तरह से करंट का एम्पेयर लिखेंगे, टाइम का सेकंड, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इसका केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला CD से ज़ाहिर करेंगे। सिंबॉलिकली मैंने इसको ज़ाहिर कर दिया है, रिप्रेजेंट किया, तो आप इसको नाम से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो डिराइव्ड यूनिट्स। छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स अपने जहन में रखते जाएं और इसको करते जाएं, बहुत ही आसान है। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, अब ये कौन से होते हैं? ये डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। द यूनिट्स विच आर एसोसिएटेड विद डिराइव क्वांटिटीज़, या इसको यूँ भी कह सकते हैं द यूनिट्स विच आर लिंक्ड विद डिराइव क्वांटिटीज़। which are associated with derived quantities। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? इनकी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया। ये देखें ये कहाँ से आया है, ये किस से ड्राइव हुआ है? तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखें डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो ये क्या बन गया, किसका यूनिट है? ये वेलोसिटी का। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बनती है, इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो अब ये इसका क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। ये SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका फार्मूला हो गया। इसका अगर यूनिट लिखें तो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूँ आ जाएगा। ये किसका है? एक्सेलरेशन का। इसी तरह से और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है MA, मास का हम किलोग्राम ले लें और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, N से ज़ाहिर करेंगे न्यूटन, इसको न्यूटन भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम से, सर आइजैक न्यूटन के नाम से इसको न्यूटन भी कहते हैं। इसके बाद हम और निकाल लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हम लिखते हैं न्यूटन, एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह पर हम ये वाली वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब मज़ीद सॉल्व करें तो किलोग्राम इधर से मीटर की पावर 1 है, इधर से -2 है,
तो ये -1 बची पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मतलब प्रेशर का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का हम किलोग्राम ले लेते हैं, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये किसका आ गया? डेंसिटी का। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये डराइव यूनिट्स हैं, क्योंकि डराइव क्वांटिटीज़ हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो डराइव यूनिट्स हैं। ये भी इसी तरह से ये भी हो सकता है, प्रेशर का, फोर्स का न्यूटन भी हो सकता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से वेलोसिटी का ये हो सकता है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको अपने जहन में रखते जाएं और सॉल्व करते जाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं।